हुजूर अल्लाह का हदिया हुजूर तक आया, हुजूर देंगे किसको? तो सरकार सिद्दीक अकबर कहते हैं अली हमने देखा जब अल्लाह का हदिया आया अपने नबी के पास तो नबी ने फरमाया ये तालिबो गालिब अल्लाह की तरफ से हदिया अली इब्ने अबू तालिब के लिए है। तो जिसको खुदा हदिया भेजे उसके आगे मैं कैसे जा सकता हूँ, इसलिए अली पहले तो आप जाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ, मौला अली ने कहा नहीं नहीं पहले तो आप ही जाएंगे। अबू बकर पहले आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने हुजूर को कहते हुए सुना अबू बकर मेरी आंख है। जिसको नबी अपनी आंख कहें, जिसको हुजूर अपनी आंख कहें, मैं उससे पहले नहीं जाऊंगा। अबू बकर पहले तो आप ही जाएंगे। अब जरा जल्दी जल्दी चलते हैं। कहा अबू बकर जिसको हुजूर अपनी आंख कहें उससे पहले मैं नहीं जा सकता। देखो अली पाक क्या मानते हैं सिद्दीक अकबर, नबी की आंख, जो नबी के नालैन की तौहीन करे वो काफिर हो जाता है। जिसको नबी पाक अपनी आंख कह दे, नबी पाक जिसको अपनी आंख कह दे। अब आप कहें नहीं नहीं वो तो आंख यूं ही कहा था, नबी का कहना यूं ही नहीं होता। जब सलमान फारसी को कह दिया कि सलमान मेरी अहले बैत में से है, तब लोग उनको फारस का बेटा नहीं कहते, नबी की अहले बैत से मानते। तुम्हारा कहना यूं ही होगा, नबी का कहना यूं ही नहीं होगा। बोलो सलमान फारसी को अहले बैत से मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते, क्योंकि हुजूर ने कहा मेरी अहले बैत से है। हुजूर ने उनको अपनी अहले बैत से कह दिया तो हमने मान लिया। सिद्दीक अकबर को अपनी आंख कहा। ये मोहब्बत की अलामत है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो क्या कहते हैं? ये मेरी आंख है, मेरी आंखों की ठंडक है, ये मेरा दिल है, ये मेरा कलेजा है ना। इसीलिए हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि नबी ने अहले बैत को अपने कलेजे का टुकड़ा कहा, अपने जिगर का टुकड़ा कहा। और सिद्दीक से इसलिए प्यार करते हैं कि उनको अपनी आंख कहा। ना नबी के कलेजे से लड़ सकते हैं, ना नबी की आंखों से लड़ सकते हैं। इसीलिए तो हम अहले सुन्नत व जमात पर है। और मेरी कौम के जवानों तुमको भी यही कहता हूं, ईमान बचाना है, ईमान बचाना है तो दोनों से वफा करो। सहाबा और अहले बैत सबसे वफा करो, ईमान बचेगा, वरना ईमान भी सलामत न रह सकेगा। तो मौला अली ने कहा कि अबू बकर मैं तुमसे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे आका ने कहा अबू बकर मेरी आंख है। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर कहते हैं अली मैं भी तुमसे आगे नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? इसलिए कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि कयामत का दिन होगा, कयामत के दिन अली अपनी सवारी पर आएंगे। कयामत के दिन अली अपनी, लोग कैसे कैसे आएंगे? हसरतों निदामत से। कुछ लोगों के बदन पे तो कपड़े भी नहीं होंगे हैं, कुछ लोगों को चलना मुश्किल हो रहा होगा। उस दिन महशर में सिद्दीक अकबर कह रहे हैं अली सवारी पर आएंगे, ये हुजूर ने फरमाया। और उस वक्त एक मुनादी निदा करेगा, मोहम्मद का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था, मोहम्मद अरबी का दुनिया में एक बेहतरीन वालिद था और एक बेहतरीन भाई था। जो बेहतरीन वालिद था उसे इब्राहिम खलील कहते हैं, और जो बेहतरीन भाई था उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। इसलिए अली पहले तो आप ही जाएंगे। फिर समौला अली कहने लगे नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, नहीं नहीं अबू बकर पहले तो आप जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना। क्या फरमाते हुए सुना? सुनो, मौला अली की जबान से सिद्दीक अकबर की मनकबत। मौला अली कहते हैं अबू बकर पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए अपने कानों से सुना कि कयामत का दिन होगा, बरोज़े कयामत जन्नत का खाजिन जिसका नाम रिजवान है, रिजवान, और जहन्नम का दारोगा जिसका नाम है मालिक, मालिक, खाजिने जन्नत रिजवान और दारोगा जहन्नम मालिक, ये दोनों जन्नत और जहन्नम की चाबियां लेकर आएंगे। और चाबियां लेकर आकर दोनों रिजवान और मालिक अबू बकर के हाथ में दे देंगे। अबू बकर ये जन्नत और जहन्नम की चाबियां हैं, आप जिसे चाहे वो जन्नत में जाए, आप जिसे चाहे वो जहन्नम में जाए। चाबी किसके हाथ में है? मत लड़ो, नबी की शान है। चाबी अबू बकर को थमा दी और मर्जी अली को थमा दी। क्या हिकमत है। हुजूर के जहन में ये मंजर रहा होगा कि कुछ छुट भैये कुछ ना कुछ करेंगे, तो हुजूर ने चाबी का मालिक, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। मुख्तारे कुल ने चाबी सिद्दीक को दी और मर्जी अली। इरशाद फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। चाबी सिद्दीक के पास, चिट्ठी का इख्तियार अली के पास। अच्छा, इसकी रिवायत, चिट्ठी की रिवायत किसके पास? सिद्दीक अकबर के पास।
मौला अली को देख के सिद्दीक मुस्कुराए। ये दूसरी हदीस है, इसमें नहीं है, दूसरी हदीस। पूछा अली पाक ने क्यों मुस्कुराते हो मेरे भाई अबू बकर? देखो जो जिससे जलता है ना उसको देख के मुस्कुराता नहीं। और सिद्दीक तो वो थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि जब भी महफिल में अली मौजूद होते तो मेरे बाबा अली को ही देखते रहते, मेरे बाबा अली को ही देखते रहे। मैंने पूछा बाबा आप महफिल में किसी को नहीं देखते, अली को तकते हैं? फरमाया बेटी मैंने रसूलुल्लाह से सुना अली की ज़ियारत इबादत है। जो अली का चेहरा देखना इबादत कहे वो अली से लड़ कैसे सकते हैं? नहीं नहीं, लेकिन यहाँ तो ये होता है ना, नहीं नहीं अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बन गए तो अली बैत नहीं कर रहे थे, ये गढ़ा जाता है। इंटरनेट पे आप इसी को सुन के मुतासिर होते ना, बैत नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कहा उनके गले में रस्सी डाली गई, उनके गले में चैन डाली गई जंजीर, और खींच कर अली को मस्जिद नबवी तक लाया गया और कहा गया जबरदस्ती बैत करो। तो अली ने बैत की। कहा वारे राफजियो, कैसे अली से तुम प्यार करते हो? इतना कमजोर है तुम्हारा अली जिसके गले में रस्सी डाल दी जाए, जिसके गले में जंजीर डाल दी जाए? वल्लाह ये राफजियों का कोई होगा। हम सुन्नी जिसको अली मानते हैं, और हम सुन्नियों का जो अली है वो ऐसा अली है कि दुनिया में कोई रस्सी ही नहीं बनी जो अली की गर्दन में डाली जा। हमारे अली का तो नाम इतना पावरफुल है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सालारे सहाबा, फैजाने मौला अली, नारे हैदरी। हम सुन्नियों का अली इतना कमजोर नहीं, जब 3 दिन भूखा प्यासा रखकर जबरदस्ती अली के छोटे बेटे से बैत नहीं ली जा सकती। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो घर से निकाल कर हुसैन के बाप अली से बैत कैसे ली जा सकती है? वाह वाह, बेशक, वाह वाह। हमारा अली असगर से बैत नहीं ले सके, अली अकबर से बैत नहीं ले सके, तो अली अकबर और अली असगर के बाप अली के पाक, उनसे कोई बैत जबरदस्ती कैसे ले सकता है? अली न चाहते तो नहीं ले सकता था कोई बैत, लेकिन अली पाक ने बैत की, जबरदस्ती नहीं की, सिद्दीक की सदाकत को सामने रख के की। और एक तारीखी जुमला कहा, सिद्दीक अकबर से बैत की और एक तारीखी जुमला कहा, जिसको मेरे नबी ने हमारे दीन के लिए चुना, हमने उसको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। अली पाक का अकीदा तो ये है। और आप कहते हैं रस्सी डाली गई, और राफजियो ऐसे तो तुम्हें मुबारक हो, हमें हमारा अली तो बहुत ताकत वाला है। आज भी सुन्नियों के बच्चे गिरते हैं तो गिरते गिरते या अली कहते हैं। हाँ, हम अली का नाम सियासत के लिए नहीं लेते, हम अली का नाम इबादत के लिए लेते हैं। हाँ, और वल्लाह जो नाम गिरते गिरते अली का जबान पे आता है, हड्डी टूटने वाली नहीं टूटती, ये हमारा अकीदा है। कोई दिल से लेके तो देखे, अली को दिल से पुकार के तो देखे। ये मनकबत के तौर पे, नात को मनकबत के तौर पे पढ़ूं, कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं, हमारा खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, खुदा का जिक्र, खुदा का लुत्फ हुआ होगा दस्तगीर जरूर, जो गिरते गिरते तेरा नाम ले लिया होगा। अली वो है, इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। मौला अली ने कोई जो है वो बैत से इनकार नहीं किया, बैत की और ये कहकर की कि जिसको नबी ने हमारे दीन के लिए मुंतखब किया। क्या आप जुमले थे, ये अली ही कह सकते थे। बैत की, और एक बात याद रखना, जिसके हाथ पे अली बैत कर ले
उस इमाम की अजमत का आलम क्या होगा जिसके हाथ पे अली बैत करते हैं, जिसके हाथ पे उमर इब्ने खत्ताब बैत करते हैं, जिसके हाथ पर हसनैन करीमैन बैत करते हैं, जिसके हाथ पर अशरे मुबश्शरा बैत करते हैं, उसी इमाम को दुनिया सिद्दीक़ अकबर के नाम से जानती है। लेकिन आइए, अब पूरी हदीस नहीं पढ़ूंगा, बात खत्म, इसलिए कि टाइम हो गया। फिर किसी मौके पर पूरी हदीस पढ़ी जाएगी। आखिरी पढ़ता हूं, एंड पढ़ता हूं जी। 4 लोग के कहने से क्या होगा, चालू रखो। तो बहरहाल मौलाए कायनात फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम की चाबियां अबू बकर सिद्दीक को दी जाएगी और कहा जाएगा आप जिसे चाहे जन्नत में भेजे, जिसे चाहे जहन्नम में भेजे। एक और हदीस पाक है, मौला अली को देखकर सिद्दीक ने मुस्कुराया। पूछा क्यों मुस्कुराते हो? तो सिद्दीक अकबर ने कहा रात रसूलुल्लाह ने फरमाया अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। अली पाक भी मुस्कुरा पड़े। कहा आप क्यों मुस्कुराते? कहा रात को आपको कहा कि अली जिसको चिट्ठी देंगे वो जन्नत में जाएगा, लेकिन मुझसे कहा अली जो अबू बकर का दुश्मन है उसको चिट्ठी मत देना। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मौलाए कायनात ने कहा अब बताओ, जब सिद्दीक के इख्तियार से लोग जन्नत में जा सकते हैं, जब गुलाम का इख्तियार ये है, तो उनके आका मुस्तफा जान रहमत के इख्तियार का आलम क्या होगा? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर ने अब भी कहा मैं तो नहीं, आप ही जाएंगे। इतना सुनकर भी अली आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने सुना है अपने इन कानों से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान महशर में महशर के दूल्हा मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए और जिब्रील ने आकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। अल्लाह आपसे और आपके भाई अली से मोहब्बत करता है। हुजूर ने फरमाया मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि मैं भी महबूब हूँ, अल्लाह का महबूब तो हूँ, और मेरे सदके मेरा भाई अली भी महबूब खुदा है। फिर जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, वो सिर्फ आपसे और अली से मोहब्बत ही नहीं करता, बल्कि वो फातिमा को भी महबूब बना रखा है, फातिमा से भी मोहब्बत करता है। मैंने फिर सजदा शुक्र अदा किया तो जिब्रील ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, आप और अली से भी मोहब्बत है, फातिमा से भी मोहब्बत है, और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन को भी अल्लाह मोहब्बत करता है। यानी पूरा खानदान ही महबूब है, पूरा खानदान ही महबूब है। इसलिए मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, अली आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, आप आगे जाएं। मौला अली ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अगर पूरी दुनिया का ईमान, मौला अली कह रहे हैं सिद्दीक अकबर को बेईमान कहने वाले बेईमानों सुनो। मौला अली कह रहे हैं कि मैंने अपने नबी को फरमाते हुए सुना कि पूरी कायनात का, पूरी जमीन वालों का ईमान एक पल्ले में रखा जाए और अबू बकर का ईमान दूसरे पल्ले में रखा जाए तो अबू बकर का ईमान सबसे वजनी होगा। इसलिए अली पहले तो आप ही, अबू बकर पहले तो आप ही जाए। मौला अली कहे अबू बकर पहले तो आप ही जाए। सिद्दीक ने कहा नहीं, पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के दिन अली, उनकी औलाद, उनकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा फातिमा, ये सब सवारी पर बैठ कर आएंगे तो महशर वाले देखकर पूछेंगे ये कौन नबी है? अली की शान, बीवी और बच्चों के साथ आता देखकर महशर में महशर वाले ये कौन नबी है जो इस शान से आ रहा है? कौन नबी शान से आ रहा है? तो जवाब दिया जाएगा ये नबी नहीं है, बल्कि अल्लाह का हबीब अली इब्ने अबू तालिब है जो इस शान से मैदान महशर में आ रहा है। इसलिए अली पहले आप जाए, मैं नहीं। मौला अली ने कहा नहीं, पहले तो आप जाइए, क्योंकि मैंने भी अपने कानों से हुजूर को कहते हुए सुना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली जन्नत के 8 दरवाजे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और क़यामत के दिन ऐलान होगा ऐ अबू बकर
जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो आप जन्नत में दाखिल हो जाओ। 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा तो मैं आपके आगे नहीं जाऊंगा। सिद्दीक अकबर ने कहा मैं आपसे आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना, आका को कहते हुए सुना। आका ने क्या कहा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर जन्नत में मेरा महल है, मेरे सामने इब्राहिम खलीलुल्लाह का महल है, और उन दोनों के बीच में एक महल और है, वो महल अली इब्न अबू तालिब का महल है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक कहते अली पहले तो आप ही जाएंगे। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर ने जब ये कह दिया तो मौला ने कहा नहीं पहले आप जाएंगे, क्योंकि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना आसमान वाले अबू बकर सिद्दीक की ज़ियारत करते हैं, इसलिए पहले आप जाएंगे। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा नहीं पहले तो आप जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह ने आपकी और आपकी औलाद के मुतालिक कुरान में आयत नाजिल फरमाई कि ये वो लोग हैं जो यतीम को, मिस्कीन को और असीर को खाना खिलाते हैं अल्लाह की रजा के लिए। कुरान की आयत कोट कर दी सिद्दीक अकबर ने, मौला अली ने भी फिर कुरान की आयत हिलाई। हदीस चल रही थी तो हदीस, अब कुरान की आयत तो कुरान की आयत। मौला अली कहते नहीं पहले तो आप ही जाएंगे, पहले तो आप ही जाएंगे, क्योंकि आपके लिए भी कुरान की आयत आई है कि मेरे अल्लाह ने फरमाया और जिसने सच लाया और उसने सच की तस्दीक की तो यही वो लोग हैं जो परहेजगार हैं। उस आयत से मुराद वल्लदी जा बिस्सिद्क, ये मौला अली कह रहे हैं आपके लिए भी कुरान में आयत आई है, इसलिए पहले तो आप जाएंगे। अब ये पहले आप और पहले आप और पहले आप की गुफ्तगू होती रही। अब एंड हो रही है बात, हदीसें पढ़ दी गई, कुरान भी आ गया, लेकिन दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ने को तैयार। इससे हमें पता चला, बात आखिरी में पहुंचाने, हदीस का आखिरी टुकड़ा पढ़ने से पहले, अगर खिलाफत का इख्तियार सिद्दीक अकबर और मौला अली के हाथ में दे दिया जाता कि कौन खलीफा बने, तो अल्लाह सिद्दीक कहते अली बने, अली कहते सिद्दीक बने। तो जब दरवाजे के अंदर जाने में इतनी एहतियात है, दरवाजे के अंदर जाने में इतनी एहतियात, खिलाफत के उमूर संभालने में। लेकिन चूंकि वो सकीफा बनु साइदा में अचानक बैअत हुई थी, अचानक हुई थी बैअत, और वो हादिसाती तौर पे बैअत कर ली गई थी, तो सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला से मौला अली ने सिर्फ इतना कहा कि हम नबी के घर वाले थे, इतने बड़े मसले में हमसे मशवरा तो करना था। और सिद्दीक अकबर ने जो सच्ची बात थी वो कर दी कि तुम लोग उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम के पास थे और वहाँ फितना उठ गया था, हम फितना ख़त्म करने गए थे और अचानक ऐसा माहौल बन गया कि बैत का, तो हमने बैत ले ली। लेकिन अगर अब भी आप किसी और को मुंतखब करना चाहते तो मैं मिंबर से नीचे उतरता हूँ, आप जिसको चाहे मुंतखब कर लें। और मौला अली का फरमान क्या था, कहना क्या था, जहन साफ कर लो। मौला अली कहते हैं हमें आपकी खिलाफत पे एतराज़ नहीं है, बात ये थी कि मशवरा क्यों नहीं हुआ। जब आपने बता दिया कि मशवरा नहीं होने की वजह कि हम रसूलुल्लाह के जनाजे मुबारका के पास थे, हम हुजूर अलैहिस्सलाम के जसद अक़दस के पास हुजूर के हुजरे में थे, बुलाने जैसी पोजीशन ही नहीं थी, तो हम आप पर की खिलाफत से इतराज़ नहीं करते। जिसको हुजूर ने हमारी दीन के लिए मुंतखब किया, हमने उसको अपनी दुनिया के लिए मुंतखब किया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात में सिद्दीक अकबर को मुसल्ले पे खड़ा किया था, इससे किसी को एतराज़ नहीं, इस पर कोई शक नहीं करता, क्योंकि सबने देखा कमोबेश 16 या 17 वक्त की नमाजें सिद्दीक अकबर ने रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे पढ़ाई। अब आप कहते हैं कि वो तो उनको मुंतखब कर रहे थे, वो तो क्या चलें, खिलाफत का मसला तो हुजूर के विसाल के बाद तय हुआ, क्या नमाज का मसला भी हुजूर के विसाल के बाद तय हुआ? बल्कि मना किया गया कि सिद्दीक को खड़ा मत करो, ये हदीस है बुखारी में, मना किया गया, मशवरा दिया गया कि मत खड़ा करो। आका ने फरमाया अबू बकर क्या उनको बुलाओ, मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। तो उनकी मुकद्दस शहजादी पाक तैयबा ताहिरा जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, सिद्दीक की बेटी सिद्दीका बिनते सिद्दीक, अम्मा आयशा सिद्दीका ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे बाप बड़े नरम दिल है, वो आपके मुसल्ले पे खड़े रहेंगे तो सिर्फ रोएंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे, आप किसी और को हुक्म दें। आका ने शहीदी ज़ौजा प्यारी बीवी के मशवरे के बाद फिर कहा अबू बकर को बुला के खड़ा करो। फिर सिद्दीका ने कहा हुजूर वो नहीं पढ़ा सकेंगे। आका ने फरमाया तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर की औरतों की तरह औरतें हो। ये भी हुजूर ने नाराज होके नाराजगी का इजहार करते फरमाया, और फरमाया कि मेरे मुसल्ले पे अबू बकर ही होंगे। और एक मकाम पे फरमाया जिस कौम में अबू बकर मौजूद हो
किसी को हक नहीं कि अबू बकर की मौजूदगी में वो मुसल्ले इमामत पे पढ़े। ये सारी चीजें वल्लाह मौलाए कायनात की मोहब्बत ईमान की अलामत है। और हम मौला अली मुश्किल कुशा की मोहब्बत में जर्रा बराबर किसी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो मकाम सिद्दीक का है वो है, जो मकाम मौला अली का है वो है, जो मकाम फारूक आज़म का है वो है, जो मकाम उस्मान गनी का है वो है। हम किसी को अपनी तबीयत से नहीं मानते, हम नबी पाक के फरमाने से मानते। हुजूर ने जिसको जो मर्तबा दे दिया दे दिया, हुजूर की अता पे हम राजी है। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए कह रहा हूं कि खुदा के लिए ये गड़े हुए वाकयात पे तवज्जो न देना, दोनों से प्यार करो, बल्कि सारे सहाबा अहले बैत से प्यार करो, एहतराम करो। अगर किसी की तारीफ नहीं कर सकते तौहीन भी मत करना। तौहीन का अंजाम कुफ्र है, कुफ्र। तौहीन का अंजाम गुमराही है, गुमराही। ईमान पे खात्मे की भी लाले पड़ जाएंगे। शिफा शरीफ उठा के देखो, क्या बात करते हो। शिफा शिफा शरीफ आजकल की तो नहीं लिखे ना, शिफा दिलों का शिफा है, जिसमें वो शिफा शरीफ काजी अयाज ने लिखा है। उसमें एक शख्स मर रहा था, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था, उसकी जबान पे कलमा नहीं आता था। पूछा गया तू कलमा क्यों नहीं पढ़ता, बातें तो सब कर लेते, कलमा क्यों नहीं पढ़ता। उसने कहा क्या करूं, जिंदगी में अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, जिंदगी में अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए जबान पे कलमा नहीं आ रहा। गुस्ताखी नहीं करता था, गुस्ताखों के साथ बैठता था। इसलिए किसके साथ बैठना ये भी तय करो। अगर मरना है ईमान पर, शिफा उठा के देखे, काजी अयाज की शिफा शरीफ उठा कर देखे। मेरी जिम्मेदारी मैं आपको बता सकता हूँ, हाँ, लेकिन खुदा के लिए यहां भी एक बात और सुन लो। जब सिद्दीक और फारूक के गुस्ताख के साथ बैठने वाले उसकी जबान पे मरते वक्त कलमा नहीं आता, तो जो नबी के दुश्मन और गुस्ताखों के साथ रिश्तेदारियां करते हैं, अपनी बेटियां देते हैं, उनकी बेटियां लेते हैं, उनकी जबान पे मरते वक्त कलमा कैसे आएगा। इसलिए ये आसान नहीं है, ये शहादत के उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो चले बात खत्म कर रहा हूं मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों। लेकिन एक छोटी सी बात अकीदे की और कह दूं। ये भी बात कही जाती है कि फातिमा ज़हरा का विसाल हुआ तो अली इतने नाराज थे और सैयदा इतनी नाराज थी कि अबू बकर सिद्दीक को खबर भी नहीं दी गई कि उनका विसाल हो गया। बहुत गढ़ते हो लेकिन कहते हो समझते नहीं। जब तुम ये कहते हो ना, कहते तो ना कि अबू बकर को बताया तक नहीं गया कि सैयदा का विसाल हो गया, सुनो, लेकिन साथ में तुम ये भी कहते हो कि सैयदा फातिमा जब बीमार हुई तो उनकी खिदमत करने वाली उनकी घर में एक औरत थी, उसी औरत का नाम हजरत अस्मा बिनते उमैस था। सब यही कहते हो, शिया सुन्नी सबका इत्तेफाक इसी पर है कि बीमारी में किसने खिदमत की, अस्मा बिनते उमैस ने। सिद्दीक अकबर को नहीं पता था ना कि बीमार है, विसाल है, यही ना, यही ना। और खिदमत कौन कर रहा था, अस्मा बिनते उमैस। जनाजा किसने बनाया था, अस्मा बिनते उमैस। अब जरा अस्मा ये कौन है, इस पर चीटिंग क्यों करते हो, ये भी तो पूछो अस्मा कौन है। अस्मा बिनते उमैस कौन है, ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है, ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी है। जब सैयदा बीमार हुई तो सिद्दीक अकबर ने अपनी बीवी को अपने घर से भेजकर कहा कि जाओ सैयदा की खिदमत करो। सैयदा पाक की खिदमत में कौन थी, आपने अपनी बीवी की तरह समझ रखा है अस्मा को कि बगैर इजाजत कहीं भी चली जाए। जब अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, उनके लिए कह रहा हूं जो ये बात करते हैं, उनके लिए ये खबर नहीं थी। आप तो बहुत अच्छे हैं, आपकी बीवियां भी अच्छी हैं, आप जोड़े से हैं तकरीर में, मुझे पता है। हाँ, इस शहादत से सिर्फ इस वक्त मैं महरूम हूं इसलिए कि मुसाफिरत में हूं, या फिर मेरे भाई हाफिज अब्दुल रहीम साहब, वो भी मेरे शरीक सफर हैं। हाँ, अर्ज कर रहा था कि अस्मा बिनते उमैस सिद्दीक अकबर की बीवी, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकती।
तो अस्मा बिनते उमैस जब खिदमत में गई है सैयदा के लिए तो सिद्दीक अकबर की इजाजत से गई। तो अस्मा को, बीवी को पता है कि सैयदा बीमार और तीमारदारी में लगी हुई है, और मौला सिद्दीक अकबर को खबर नहीं। इस तरह की बातें न उड़ाया करो। जिसके पास जो इल्म से अक्ल से पैदल है वो तो मान सकते हैं। सिद्दीक अकबर की बीवी खिदमत करती रही। और सुन्नियों के पास दो रिवायत है। एक तो अल्लामा अब्दुल रऊफ मनावी की रिवायत है कि सैयदा ने खुद गुस्ल किया और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मुझे गुस्ल मत देना, मेरे बदन को कोई ना देख सके, और फिर उनको गुस्ल नहीं दिया गया। एक रिवायत में। दूसरी रिवायत यह कि सैयदा को गुस्ल जिसने दिया वो हजरत अस्मा बिनते उमैस। गुस्ल देने की रिवायत भी हजरत अस्मा की है। जनाजा जिसने तैयार किया, इसलिए कि उन दिनों मदीना मुनव्वरा में खुली हुई खाट पर रख करके जनाजे ले जाए जाते थे। सैयदा बड़ी फिक्रमंद बैठी थी बीमारी की हालत में। हजरत अस्मा बिनते उमैस ने पूछा, बीबी फिक्रमंद क्यों हो? वो कहा कि जिंदगी में किसी ने नहीं देखा, इंतकाल का वक्त करीब है या मुलाकात का वक्त करीब है, बाबा के पास जाने का वक्त करीब है। सोचती हूँ उसी खुली हुई खाट पर मुझे भी ले जाएंगे तो मेरे जिस्म पर लोगों की नजर पड़ जाएगी, ये मुझे फिक्र हो रही है। तो हज़रत अस्मा ने कहा, बीबी जब मैं हिजरत करके हबशा गई थी, हबशा में मैंने देखा था कि वहां जनाजा डोली वाला होता है, तो मैं वो जनाजा तैयार कर दूं। तो उनकी हयात में सैयदा अस्मा बिनते उमैस ने वो डोली वाला जनाजा तैयार करके रखा। ये पसंद है आपको? तो सैयदा ने पहली मर्तबा बाबा के विसाल के बाद 6 महीने के बाद पहली और आखिरी बार मुस्कुराया था। आज मेरी हया के तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम हो गया। सिद्दीक अकबर को नहीं पता। इस तरह की बात ना किया करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। मुझे नहीं पता मेरे जाने के बाद कितने लोग गालियां देंगे या क्या करें, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, मैं हक बात कह दूँ, बात खत्म करते हैं। चलिए बहरहाल ये पहले आप हो रहा था। आसमान वाले वो मंजर देख रहे थे, ऐसे में जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में आ गए, हुजूर के हुजरे में आ गए। सरकार जिब्रील अमीन हुजूर मुस्तफ़ा जान रहमत सैयदुल अबरार मुस्तफ़ा करीम के हुजरे में आ गए और अदब व एहतराम के साथ आका की बारगाह में सलाम पेश किया। और सलाम पेश करने के बाद अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं, सातों आसमान के फरिश्ते एक मंजर देख रहे हैं। आप भी जरा वो मंजर बाहर आकर मुलाहिजा फरमाएं कि दरवाजे पर आपका अली और आपका अबू बकर, आपका सिद्दीक और आपका अली, आपके तरबियत याफ्ता आपके दोनों यार आपके दरवाजे पे खड़े हैं और वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से वो सबकत नहीं करते। अबू बकर कहते हैं अली पहले आप जाएंगे, और अली कहते हैं पहले आप जाएंगे। हुजूर ये मंजर फरिश्ते देख रहे हैं और अल्लाह इस मंजर को से बहुत खुश है, बहुत राजी है। और अल्लाह ये फरमा रहा है कि अब आप जाएं और आप ही फैसला करें कि पहले कौन आए, आप ही फैसला करें कि क्या फैसला करना है। आप भी जाके सालिस की हैसियत से, हकम की हैसियत से आप फैसला करें। या रसूल अल्लाह ये फैसला आप करें, क्योंकि दोनों की गुफ्तगू अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है। दोनों के हुस्न अदब को देखकर अल्लाह ने दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है, दोनों को रहमतों और रिज़वान में ढांप लिया है। पता चला अल्लाह की रजा और रहमत चाहिए तो सिद्दीक की मनकबत भी पढ़ो, अली की मनकबत भी पढ़ो, सिद्दीक का एहतराम भी करो, अली का एहतराम भी करो। अल्लाह रहमत और रिज़वान में ढांप लेगा। दोनों का हुस्न अदब देखकर अल्लाह ने दोनों को इस्लाम और ईमान और हुस्न अदब की चादर में ढांप दिया है। या रसूल अल्लाह आप भी जाकर उस मंजर को मुलाहिजा करें। हुजूर उठे, उठकर काशाने अक़दस से बाहर आए। जब आका काशाने अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो दोनों अदब के साथ खड़े हो गए। सरकार ने दोनों को प्यार से देखा, दोनों की पेशानी चूमी, आका ने दोनों की पेशानी चूमी और मुस्कुरा कर फरमाया, ए अबू बकर और ए अली, दोनों एक दूसरे की फजीलत बयान कर रहे हो, अब सुनो दोनों की फजीलत क्या है। आका फरमाते हैं अगर पूरे समुंदरों को, तमाम समुंदरों को रोशन